देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये हमें याद रखनी है एज इट इज, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं अभी फिलहाल आपको प्रूव करने के लिए मैं इसमें सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। थर्ड ऑर्डर के लिए भी ट्रू है, किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू सेम रहेगी। तो देख लेते हैं भाई, ये है ए, ये बी और ये सी और ये डी। मैंने आपको बता रखा है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी होता है इसका आंसर। अब मैंने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो भाई रो बन गई कॉलम और कॉलम बन गई रो। ये दोनों नहीं हुए भाई, आपको लग रहा होगा ना ये, अरे इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, तो ए बी और सी डी, तो ए इंटू डी माइनस, अब यार सी इंटू बी लिखूं चाहे बी इंटू सी लिखूं एक ही बात है। सी इंटू बी लिखूं या बी इंटू सी लिखूं एक ही बात है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ए डी माइनस बी सी तो है यार, ये देखो है ना सेम। तो इसलिए आप अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पे। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड, किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाता है नेगेटिव से। देख लेते हैं यार इसको, ए बी सी और डी है मान लो, इसका आंसर फिर से लिख लेते हैं ए डी माइनस बी सी। अब एक बच्चे ने बोला सर एक काम करो, इसको इसकी पहली रो और पहला कॉलम इंटरचेंज कर दो। चलो कर देते हैं, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे लिख दिया, लिख दो। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब क्या है, आपको अगर पुराना सवाल याद होगा तो आप वापस ये ए डी माइनस बी सी लिख दोगे, वो गलत है। This into this, that is it is b into c minus a into d, and if I take minus common I will get ad minus bc, so this is delta, है ना। आप देख लो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है bd, ये वाला इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको डेल्टा मान लेते हैं, तो डेल्टा 1 और डेल्टा बराबर हो गए। देखो माइनस टाइम्स ऑफ, है ना, मतलब आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा मिल रहा है। मतलब माइनस साइन से अगर आप कोई भी, ये ऐसा तब भी होगा जब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, ये वाला कॉलम उठा के इधर रख दो, ये वाला कॉलम उठा के इधर, कोई भी दो इंटरचेंज करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मान लो आपने एक बार इंटरचेंज किया, फिर एक बार इंटरचेंज कर दिया, वापस वही डिटर्मिनेंट हो गया, दो बार माइनस लग के, तो BC माइनस AD है ना, और ये माइनस टाइम्स ऑफ AD माइनस BC, ठीक है। So this is BC minus AD and AD minus BC, AD minus BC, है ना। So this way, okay, delta 1 is equal to delta, ठीक है। चलो दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, if a determinant has any two rows oblique columns identical then its value is 0। Obviously नेचुरल सी बात है। क्यों नेचुरल सी बात है, अब देख लेते हैं। A और A एनी टू रोज, तो ये वाली, चलो मान लो ये ए हो गई, ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल कर देते हैं। जैसा ये लिखा है वैसा ये भी लिखा हो, तो आपको दिख रहा है ए इंटू ए माइनस ए इंटू ए। अब ए जो मर्जी हो जाए जीवन दुनिया में, 0 ही आएगा आंसर। अब आप 3 क्रॉस 3 में देखना चाहते हैं, देख लें इसी चीज को, देख लो भाई, ए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, इधर बी सी डी मान लो कुछ भी। चलो अब आपको बताया गया है कि अगर आप इस रो से एक्सपेंड कर दोगे तो क्या आएगा, b लिखा, उसके साथ आप देखेंगे तो a माइनस ए मिलेगा, 0 मिल जाएगा, फिर c के साथ भी 0 मिल जाएगा और d के साथ भी 0 मिल जाएगा। फाइनली सबको सम करोगे तो 0 आएगा, अपने साथ सबको ले जाएगा 0, ठीक है, तो 0 आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0 देन द वैल्यू इज 0। यार ये तो सीधी सी बात हो गई ना, हर एक एलिमेंट 0 हो गया तो मजा ही आ जाएगा आपको। चलो 3 वाला कर देते हैं इसमें, A B C D E F। अब बच्चा बोलेगा अरे सर अब क्या करना है, अब इसके अबाउट एक्सपैंड कर दो, 0 इंटू समथिंग, कुछ भी होता रहे, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, लो कहानी खत्म, आंसर 0 आ गया। सीधी सी बात है ना यार, तीनों 0 हो गए तो ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है, सीधी सी बात है ना। मतलब किसी भी एक रो में या ऐसा किसी भी कॉलम में होता तो कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर देता, दिमाग चलाऊंगा। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। बेसिकली अब हम अलजेब्रा ऑफ डिटर्मिनेंट पे आ चुके हैं। तो ये क्या लिखा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, है ना। मतलब ये बेसिकली ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय अ स्केलर, मतलब कोई स्केलर कोई कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ABCD लिखा हुआ है और अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक एलिमेंट को, तो उसको डेल्टा मान लेते हैं।
दैट इज 2a और 2b लिख दिया है ना, a और यहाँ पर c और d लिख दिया, ठीक, c और d लिख दिया, ठीक। तो क्या आएगा 2a 2b 2c, तो इसका मतलब क्या आएगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू दिस इज 2ad minus 2bc. I can take 2 common, so I will get ad minus bc. अच्छा इधर डेल्टा बता दो, वो तो ad माइनस बी सी आ रहा है, शायद ये डेल्टा 1 की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा है? तो इसका मतलब दिख रहा है यार, 2 से मल्टीप्लाई किया, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, वापिस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो एक और बार 2 बाहर आ जाता है। तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से अभी हमें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, 2 डिटर्मिनेंट्स का सम अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देख लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 है ना, और यहां पर b1 b2 b3 और यहां पर c1 c2 c3। एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट को मुझे अगर सेम ऑर्डर का है, देखो अगर अलग अलग ऑर्डर है तो वैल्यू निकाल के ही ऐड करोगे, अगर सेम ऑर्डर है, अलग अलग ऑर्डर है तो ऑब्वियसली वैल्यू निकाल के ऐड करना पड़ेगा। सेम ऑर्डर है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। ये है, मान लेते हैं इसको मैं कैपिटल A1 मान लेता हूँ, कैपिटल A2 मान लेता हूँ, कैपिटल A3 मान लेता हूँ, और इसको B1 B2 B3 C1 C2 C3। यार इसमें एक चीज है ना, फॉर एडिशन है ना, ये जो लिखा हुआ है ये दिस 2 रो को फिक्स रखना, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम को आपको फिक्स रखना होगा, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है रो का उनको जोड़ना है। समझ आया? देखते हैं। मतलब आपको ऐसा लिखना है a1 प्लस a1 b1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3, ठीक है। आपको इसको ऐसा ही लिखना है b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये फिक्स होना चाहिए, तभी आप इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जोड़ पाओगे। ऐड तो तब भी कर लोगे, पर उस टाइम पे वैल्यू निकाल के ऐड कर सकते हैं। पर अभी अगर आपको ऐसे ही ऐड करना है, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के साथ ऐड करना है, सेम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज ये सेम होनी चाहिए, ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, दिस मस्ट बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए तब जोड़ पाएंगे। अलग अलग हो गए तो फिर नहीं ऐसे कर पाएंगे, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो। इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दो, लो ये लो स्प्लिट कर दिया, और इसको एक में भी मिला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, a प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस एफ, और इसको एक क्वेश्चन है कि द अबव डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट इनटू हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स, कितने डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं इसको सेकंड ऑर्डर के, ठीक है, जिसके बाद सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल मतलब a हो तो a ही हो, b हो तो b हो, c हो तो c हो, इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको फिक्स रखूंगा e और f को, e प्लस f और g प्लस i, और इसको ब्रेक कर दूंगा 2 डिटर्मिनेंट्स में। कैसे? यहां पे a लिखा, यहां पे b लिखा, और यहां पे c, यहां पे a, यहां पे c, यहां पे b और यहां पे d, ठीक है। और ये हो गया e प्लस f और g प्लस i, g प्लस i, ठीक। अब मैं इसको वापस स्प्लिट करूंगा 2 डिटर्मिनेंट में, देखो कैसे। ये हो गया, ऊपर वाले को सेम रखा तो ये e प्लस e और f हो गया, e और g हो गया। इसको सेम रखा a और c को, a और c को, तो ये हो गया f और i, ठीक है। देखो 1 2, सिमिलरली इधर बताओ, इसको भी 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ये हो गया b और d, और बचा हुआ क्या है e और g, चलो e और g लिख दिया। इसको लिखा तो क्या है, ये b आया, ये d आया, ये क्या आया, f और i आया, ओवर 4 में आ गया। तो कितना आंसर होगा, आंसर इज 4, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। dr is equal to this 2r x n into n plus 1 2r minus 1 y n square 3r minus 2 z n 3n minus 2 upon 2। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखे रहने। मुझे चाहिए इसका सिग्मा चाहिए, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यूज लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 1, ये x और ये n इंटू n प्लस 1, ठीक है, प्लस फिर अगर मैं y और z लिख दिया, इधर n स्क्वायर लिख दिया, इधर n इंटू n 3n माइनस 1 लिख दिया, और अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ लिख दिया।
और इधर प्लस लिख दिया, ये 2 हो गया, ये 2 इंटू 1 माइनस 1 हो गया, ये 3 इंटू 1 माइनस 2 हो गया। फिर अगली बार अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, आर की जगह 2 रखा, फिर उसी तरीके से 2 इंटू 3 रखा आर की जगह, यहाँ पर 3 इंटू 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, और माइनस 1 माइनस 2, एक्स वाई जेड, और ये वाला सेम n प्लस 1 n स्क्वायर और n इंटू 3n माइनस 1/2। तो आप मुझे बता सकते हैं, अब आप शायद आपको समझ आ रहा हो सिग्मा कहाँ पे ऑपरेट होगा। सिग्मा ऑपरेट होगा इधर इस वाले में, क्योंकि ये और ये इस तरीके से सब ऐड होता चला जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला सब ऐड होंगे, ये फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, इस पे सिग्मा ऑपरेट होगा। तो बहुत ही आसानी से मैंने इस डिटर्मिनेंट को ऐसा लिख दिया, मैंने इस डिटर्मिनेंट को लिखा dr इज इक्वल टू सिग्मा dr इज इक्वल टू आई विल गेट 2 इंटू सिग्मा ऑफ r और सिग्मा 2r, या ठीक है 2 को बाहर निकाल लिया, सिग्मा इस पे लग गया। सिमिलरली सिग्मा ऑफ 2r माइनस 1, सिमिलरली यहां भी सिग्मा लगा दिया 3r माइनस 2, और यहां पर x y z लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है n प्लस 1 लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है n स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है n और 3n माइनस 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा आप मैंने सिग्मा लिखा हुआ है, बट आप अंडरस्टूड है कि 1 से लेकर n तक जा रहे हैं। तो सिग्मा r क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस, विच मीन्स इट इज 2 इंटू n प्लस 1/2, ठीक। नेक्स्ट वन है सिग्मा, उसको मैंने ब्रेक कर दिया, इस वाले को मैंने ब्रेक कर दिया 2r माइनस 1, सो दैट इज 2 इंटू सिग्मा r माइनस सिग्मा ऑफ 1। इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया 3 इंटू सिग्मा r माइनस सिग्मा ऑफ 1 एंड x y एंड z, और यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे n स्क्वायर, और यहाँ पे n और 3n माइनस 1/2। फिर और नीचे आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, ये आएगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बच गया n प्लस 1 बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ y बच गया, यहाँ z बच गया, यहाँ पे भी n प्लस 1 बच गया, यहाँ पे n स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, और माइनस ऑफ सिग्मा 1 n हो गया, ठीक, सिग्मा 1 क्या हो गया, n हो गया, और 3 इंटू n प्लस 1/2 माइनस सिग्मा 1 वापस n हो गया, और ये z है, और ये कितना है n 3n माइनस 1/2। तो अब आप इधर लिखना चाहें तो लिख लें इसे, ये कितना आएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, n प्लस n स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज n प्लस 1 x और n प्लस 1। चलो इतना हो गया, ये वाला कटेगा तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो दैट इज n स्क्वायर प्लस n माइनस n कैंसिल y एंड दिस इज n स्क्वायर, ठीक है। फाइनली ये वाला हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n अपॉन 2, ऐसे ही आएगा 3r माइनस 2, दैट इज 2, सॉरी इट वॉज 2, सो 2r माइनस 2 है ना, 2r माइनस 2 था, तो ये 2n आ जाएगा बेटा, 2n आ जाएगा, तो ये 4n हो जाएगा, 4n, ठीक है, 4n हो जाएगा, और यहाँ पर z है, और यहाँ पर जो भी है n 3n माइनस 1 और अपॉन 2 है। तो यहाँ तक समझ आ गया। फाइनली व्हाट वी गेट इज n प्लस 1 x n प्लस 1, ठीक है। फिर क्या हुआ, इधर मिल गया मुझे n स्क्वायर, इधर मिल गया मुझे y, इधर मिल गया मुझे n स्क्वायर, इधर मिल गया मुझे 3n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ऑफ n अपॉन 2, यहाँ पे मुझे मिल गया z, और यहाँ पे मुझे मिल गया n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2। अगर और अच्छे से लिखोगे इसको तो अब आपको शायद समझ आ जाएगा, n प्लस 1, इधर भी n प्लस 1 लिख दिया, इधर लिख दिया n स्क्वायर, इधर भी लिख दिया n स्क्वायर, इधर लिख दिया 3n माइनस 1, n कॉमन ले लिया तो n आ गया अपॉन 2 आ गया, इधर भी लिख दिया 3n माइनस 1, इधर आ गया n और इधर 2 आ गया, और बीच में लिख दिया x y z। आंसर आएगा 0। क्यों आएगा, ये देखो, ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है, ये कॉलम और ये वाली कॉलम आइडेंटिकल है,
दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल, आंसर आ गया 0। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, देखो इसमें द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी डिटर्मिनेंट लिया है ए बी सी जो भी है ना, और डी ई एफ लिया है और जी एच आई लिया है, ठीक है, ये जो भी लिया है, ये एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है। सो ये R1 है आपके लिए, ये आपके लिए R2 है और ये आपके लिए R3 है। तो पहले मैं रो का ऑपरेशन लगा देता हूँ। तो मैंने अगर इस डिटर्मिनेंट में R1 गोज टू R1 प्लस M टाइम्स R2 कर दिया, चलो M कोई कांस्टेंट नंबर है, तो वैल्यू नहीं चेंज होगी डिटर्मिनेंट की। अब आप सोच रहे होगे कैसे, तो इसको हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं कैसे होगा। ये काम मैं कर देता हूं, चलो। तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू ए, अच्छा R1 में M टाइम्स R2 जोड़ लिया, प्लस M इंटू डी, B प्लस M इंटू ई, C प्लस M इंटू एफ, और यहां रहा D E और F, और यहां रहा G H और I। अब आपका मन पड़ा आप इसको ब्रेक कर दो ब्रेक। देखो ये सम के फॉर्म में है ना, चलो ब्रेक कर देते हैं। तो ये आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आ गया, प्लस इधर आ गया एम इंटू डी, एम इंटू ई और एम इंटू एफ, और ये आ गया डी ई एफ, और ये आ गया जी एच आई। ठीक है, अब अगर आप थोड़े समझदार हैं तो ये एम बाहर आ जाएगा। सो प्लस एम टाइम्स ऑफ, ये तो चलो डेल्टा हो गया, ये हो गया डी ई एफ, क्योंकि एक ही रो में मल्टीप्लाई किया एम का, और ये भी डी ई एफ हो गया। शायद मुझे अगर ये एलिमेंट नहीं लिखूं तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, तो आंसर आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेगा बच्चा, एक करेगा इस प्रॉपर्टी को लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो नोट लिख लेते हैं। while applying this property at least one row or column must remain same। एक रो या एक कॉलम को सेम रहना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो आपने एक प्रॉपर्टी ऐसी लगा दी, R1 गोज टू R1 प्लस MR1 MR2, और R2 गोज टू, है ना, आपने R3 को लगा दिया, R3 गोज टू R3 प्लस NR2। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी वैलिड है। क्यों वैलिड है? सेम डिटर्मिनेंट है, सेम डिटर्मिनेंट आपने मान लिया A B C D E F और G H I, ये सेम डिटर्मिनेंट लिया मैंने, ये प्रॉपर्टी वैलिड। ये दोनों आप एक साथ लगा सकते हो। लेकिन अब कोई बच्चा बोले सर एक काम करो R1 R2 में भी लगा दो, तो अब R2 को नहीं छेड़ोगे यार, ये गलत हो जाएगा। इसको इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये वाली चीज तो अगर आप देखें तो ये बनेगा A प्लस M इंटू डी, B प्लस M इंटू ई एंड C प्लस M इंटू एफ, ऐसा मिल जाएगा। और ये R3 में लगाया तो इसको D E F रहने दो, और ये क्या होगा G प्लस N इंटू डी, ठीक, H प्लस N इंटू ई और I प्लस N इंटू एफ। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, जब आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, जैसे आप इन दोनों को फिक्स रखो और इसको ब्रेक करो और फिर से ब्रेक करो, तो जब आप ब्रेक करेंगे इसे तो आपको बाकी सब कुछ सेम मिल जाएगा। ये A D G ये वाला डिटरमिनेंट सेम मिल जाएगा, और बाकी सब कुछ क्या मिल जाएगा 0। बाकी सब क्या मिल जाएगा 0। सो दिस इज R1 MR2 R3 NR2। आप ब्रेक कर सकते हैं चाहें तो, ठीक, और आपको आंसर क्या मिल जाएगा इसका 0। अब आप इसको स्प्लिट करके, मैंने स्प्लिट करना सिखाया, आप स्प्लिट करके देख ले, आपको मिल जाएगा। अब आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें भी कुछ छेड़खानी कर देना R2 में भी, और तब स्प्लिट करके देखना, तब नहीं मिलेगा ये बराबर, है ना, तब कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे। एक और गलती करते हैं बच्चे, जब मैं R1 को लिख रहा हूं R1 प्लस MR2, तो इसमें इधर पे कुछ नहीं करना। इधर पे किसी बच्चे ने NR1 प्लस MR2 कर दिया,
तो गलत हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस केस में ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ये वाला तो चलो सेक्शन 0 हो गया m टाइम्स करके, लेकिन इस केस में ये क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट। मतलब अगर आप प्रीवियस वाले एग्जांपल पे चले तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूं वहां पे। अगर गलती से आपने इधर n लिख दिया होता, इधर n है ना, ये देखो n लिखा हुआ है, यहां भी n लिखा हुआ है, यहां भी n लिखा हुआ है, तो ये na nb nc हो जाता और यहां पर n इंटू डेल्टा आ जाता। ये गलत हो जाता। ठीक, तो R1 में जो भी डिटरमिनेंट में आप ऑपरेशन लगा रहे हो, पहले वो वाला ऑपरेशन रखोगे। आपको एग्जांपल से ये चीज और क्लियर हो जाएगी अभी। तो पहले आप वही वाला एलिमेंट रखेंगे, ठीक, कुछ भी नहीं करना उससे सर, और बाकी फिर दूसरे के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, आप ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखिए इधर आप ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 गोज टू R1 प्लस MR2 प्लस NR3, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये भी आप करके देखेंगे, ये भी चलेगा, खुद करके देख सकते हैं आप। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये भी बिल्कुल चल जाएगा, 0 हो जाएगा, वो R2 सेम हो जाएगा, R3 सेम हो जाएगा, और फाइनली बच जाएगा R1 R2 वाला, मतलब पहला डिटरमिनेंट। तो ये भी चल सकता है, चल जाएगा ये भी। लेकिन यहां कुछ कर दिया ना छेड़खानी, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, फाइन, दैट्स ऑल विद द प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट some examples, right? कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।